जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की कृपा अपरंपार है और उन्हीं की कृपा के कारण मैं अपने इसी कार्य को निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ाती जा रही हूँ। ये नहीं कि कठिनाइयाँ नहीं आती, कठिनाइयाँ आती हैं, पर कठिनाइयों को झेलते हुए भी हमें जिस कार्य को हमें करने के लिए नियुक्त किया गया है उस कार्य को हमें दृढ़ निश्चय से करना है। और यही अनुग्रह मैं आप लोगों से करती हूँ कि एक श्लोक को पढ़ना बिल्कुल मुश्किल नहीं है और गीता के एक श्लोक के लिए केवल 2 मिनट लगते हैं। और उसके लिए ये कहना कि मुझे बहुत काम है, मेरे पास समय नहीं है या मुझे समय नहीं मिलता, तो मैं इस बात के बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। हमारे पास बहुत समय होता है, केवल वो निर्भर करता है हमारी इच्छा पर कि हमारी इच्छा उस विषय को पढ़ने की है या नहीं। तो आज मैं फिर आपसे अनुग्रह करती हूँ कि कृपया करके गीता के एक श्लोक को सुनो या पढ़ो अवश्य, क्योंकि वो हमारी जीवन की धारा को ही बदल देता है। और जीवन में एक नियमता, एक अनुशासनता अगर कोई प्रदान करता है तो गीता का ही ग्रंथ, गीता ही हमें जीवन की सही राह दिखाता है। और अगर उस परम पिता परमात्मा की कृपा हो गई तब तो जीवन ही बदल जाता है। तो आप लोग जो भी इस चैनल से जुड़े हैं और जिन्होंने भी इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी वो वीडियो मिल जाए। सब्सक्राइब करने में कोई समय नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं लगती। किसी की काम की प्रशंसा करने में आप कभी मत पीछे हटिए। एक बटन दबाने में 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। हमारे पास व्हाट्सएप में देखने के लिए बहुत चीज़ें हैं, पर कुछ चीज़ें अगर हमें ईश्वर की ओर ले जाती हैं तो उसको ज़रूर देखिए और लाइक का बटन दबाना कभी मत भूलिए। तो चलते हैं गीता के 9वें अध्याय की ओर, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कहता है कि इदम तु गुह्यतम ज्ञानम, कि ये जो गुह्य ज्ञान है वो मैं केवल तुझको ही देने जा रहा हूँ। और वो क्या कहता है कि ये ज्ञान को मैं विज्ञान के साथ तुझे दूंगा और ये ऐसा ज्ञान होगा जिसको प्राप्त करके तुम जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओगे। और यहाँ श्री कृष्ण ने अनुसूये शब्द का प्रयोग करके ये स्पष्ट कर दिया है कि ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन ईर्ष्या और द्वेष से रहित है। जो व्यक्ति ये सोच लेता है मुझे सब आता है, वह कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। जो ये कहता है कि जो ये बता रहा है वो मुझे आता है, वो ज्ञान के एक कदम आगे की बजाय एक कदम पीछे की ओर चलता है। इसलिए श्री कृष्ण सबसे पहले ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहते हैं कि तुम ईर्ष्या रहित हो, और ईर्ष्या रहित तुम्हें मैं यह विज्ञान के साथ परम गुह्य ज्ञान को बताऊंगा, और जिससे तुम जान करके अशुभ से मुक्त हो जाओगे। अर्थात तुम्हें किसी भी चीज़ में बुराई का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले तुम अनुसूये रहित हो जाओ, ईर्ष्या रहित हो जाओ। और ईर्ष्या रहित जब तक व्यक्ति नहीं होगा तब तक वह व्यक्ति परमात्मा के समीप नहीं पहुंच सकता। अगर परमात्मा को जानना है तो मन में ईर्ष्या की भावना को निकाल कर दूर फेंकना है, तभी तुम उस परम पिता परमात्मा के संपर्क में आ सकते हो। तो लोगों के मन में ऐसी शंका और अज्ञान घमंड के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए श्री कृष्ण बार बार यही कहते हैं कि मन की ऐसी दुष्प्रवृत्तियों से अपने मन को रोको। मन में अहंकार को, घमंड को, अभिमान को कभी भी स्थान मत दो। और
तभी तुम ज्ञान की सीढ़ी में आगे बढ़ सकते हो। तो इसीलिए वे अर्जुन को कहते हैं कि जो मैं तुझे ज्ञान और विज्ञान का रहस्य बताने जा रहा हूं, ये तुम तभी ग्रहण कर सकते हो सबसे पहले अगर तुम अपने मन से ईर्ष्या की भावना को निकाल के दूर फेंकोगे। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों चुना? क्योंकि उसके मन में ईर्ष्या की भावना नहीं थी। तो अगर उस परम पिता परमात्मा को पाना है और अशुभ कर्मों से बचना है तो उसकी भक्ति में मन लगा दो और ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से उसको जान